रामगढ़ ताल भी मिलेगा, अच्छी अच्छी स्टीमर वहां देंगे, लोग जाएंगे, एक नई सुविधा, वाटर स्पोर्ट की सुविधा हम देने जा रहे हैं बहुत शीघ्र। अब देखना कितना अच्छा वो बनेगा, गोरखपुर के बच्चों के लिए एक नया उत्साह का अवसर होगा, उनके लिए एक नए दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। चारों तरफ से बॉर्डर से पिचिंग भी कर दी गई है, अब ताल टूटेगा नहीं, ताल पे कोई कब्जा भी नहीं कर पाएगा, और नहीं तो कब्जे की सबसे बड़ी समस्या यहां पर थी। सरकार आती थी और फिर सरकारें और नेतागण एक तरफ से कब्जे का अभियान चलाते थे। कोई शरीफ व्यक्ति जमीन खरीदने से डरता था, पता नहीं उसकी जमीन पर कब और उनके मकान पर कब किसी पार्टी विशेष के लोग कब्जा कर लें। होता था, सपा बसपा के समय में यही होता था। सपा के समय में मैंने कई बार तो यहां के अवैध कब्जे हटवाए थे, उनके गुंडों के द्वारा जो कब्जे होते थे। मैं कुछ था नहीं, सांसद था, आपकी ताकत थी, लेकिन तब भी हम लोग लड़के उनके कब्जों को हटवाते थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में भी ये बलदेव प्लाजा के पीछे ही कब्जा हो गया था एक बार, और उस समय फिर मैं बाहर था, जब वापस आया तो फिर मैंने प्रशासन से कहा, मैंने कहा ये कब्जा कैसे, लेकिन भाई गुंडागिर्दी थी। आज तो कोई गुंडा इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि करेगा तो उसे मालूम है कि फिर इस धरती का रास्ता तो नहीं होगा, दूसरे लोग का रास्ता जरूर इसके लिए खुल जाएगा। लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती है। आपने देखा होगा पिछली सरकारें हर एक विवाद को लटकाना चाहती थी। जो लोग कहते थे कि राम तो काल्पनिक हुए हैं, कल मैं सुन रहा था उनके बयानों को, अब वो कहने लग गए राम तो सबके हैं। यह है परिवर्तन। जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे और कहते थे राम का तो अस्तित्व ही नहीं, आज उनको भी राम भक्तों की ताकत का एहसास हो गया है। अब ये भी कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं। तो यही तो हम पहले कहते थे, कार सेवा के समय हम यही तो कहते थे कि राम तो सबके हैं, राम जन्मभूमि के लिए विरोध मत करो, कार सेवा का विरोध मत करो, यही तो हम कहते थे। अंततः राम भक्तों ने जो कार सेवा की थी वो विजय हुई ना। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास और शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होना इस बात को साबित करता है कि राम जन्मभूमि के लिए चला हुआ आंदोलन एक सकारात्मक आंदोलन था, और वह आंदोलन कार सेवकों और राम भक्तों का आंदोलन कहीं भी नकारात्मक नहीं था। उस आंदोलन का विरोध करने वाले लोग नकारात्मक सोचते थे और इसलिए उस आंदोलन को बदनाम करते थे। और जब हर एक क्षेत्र में फेल हो चुके हैं, अब फिर वही राग अलापने का कार्य कर रहे हैं। अब कि पहले राम को मानते नहीं थे, अब कहने लग गए राम तो सबके हैं। भगवान करे सद्बुद्धि हमेशा उन लोगों को बनी रहे और वे लोग भारत के लिए भी, उत्तर प्रदेश के बारे में भी इस प्रकार की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकें। लेकिन एक ताकत थी वो, जिस ताकत ने इतने बड़े सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाया, और आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा से अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको विकास की सोच को जो आज इस देश ने दुनिया को दिया है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता कोरोना कालखंड में जैसे एक परिवार भाव के साथ कार्य करती हुई दिखाई दी।